हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे। आप सबका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल केडी केमिस्ट्री में। आज जो है हम जो कुछ अच्छा जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस टाइप के नेम रिएक्शन को कराने वाले हैं। यानी कि वो बोल सकते हो कि जिसका जो है यूज ज़्यादा होता है। किस में सर? एग्ज़ाम्स में जो प्रश्न आते हैं उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं। आज से हम जो है एक सीरीज चलाएंगे जिसमें जितने भी क्लास 12th के नेम रिएक्शन वाले टॉपिक्स हैं उसको हम एक एक करके बारीकी से सबको कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड कराया जाए, ताकि जो होता है क्या है कि आप एक बार पढ़ लेते हैं, रिविज़न तो करते हैं तो समझ में नहीं आता है। 4 गो चैप्टर है, आगे पढ़ते गए पीछे वाला भूलते जाते हैं। तो ऐसा समस्या अगर हो तो आप एक क्लिक में जो है पुनः इस चीज़ को समझ ले। और इस कड़ी में जो है आज का ये पहला क्लास जो है हम कराने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हो, जो भी नोटिफिकेशंस हो वो आपके पास आसानी से चले जाएं। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक, इंस्टा कहीं भी देख रहे हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो हमें फॉलो करना ना भूलें, हमसे जुड़े। चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक है और मोस्ट वीवीआई टॉपिक है, क्योंकि देखिए नेम रिएक्शन जितने भी होते हैं ना वो इम्पॉर्टेंट ही होते हैं। सो अगर हम किसी में वीवीआई का थंबनेल न लगाए तो आप हिचकिचाइएगा नहीं, क्योंकि हम इसमें वैसा टॉपिक ही टच करेंगे जो नेम रिएक्शन हो और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा उटर्ज रिएक्शन। उटर्ज रिएक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं उटर्ज अभिक्रिया। ये कक्षा 12 चैप्टर 10 हेलो अल्केन्स का टॉपिक है। इसके द्वारा जो है हम अल्केन का प्राप्ति करते हैं और यह जो है हेलो अल्केन्स के प्रॉपर्टीज में है। यह जो टॉपिक है इसके ऊपर भी बोल सकते हो कि एक टॉपिक आता है, चूँकि हम बात किए कह रहे हैं हमें टॉपिक वाइज नहीं नेम रिएक्शन पढ़ना है, इसी कारण इसको डायरेक्ट लिखे हैं। अन्यथा उसमें टॉपिक है प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्या हेलो अल्केन्स, उसमें टॉपिक ये आता है रिएक्शन विथ मेटल्स। उसमें सोडियम धातु से क्रिया कराने के बाद यह हमें जो होता है नेम रिएक्शन प्राप्त होता है। तो चलिए इसका लैंग्वेज देख लेते हैं। क्या कहा जाता है कि जब एल्काइल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम, जो कि एक क्रियाशील धातु है, धातु के साथ सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्केन का निर्माण होता है। एल्केन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उटर्ज अभिक्रिया कहते हैं। बहुत आसान लैंग्वेज है और ऐसे ऐसे टॉपिक हम कहेंगे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने दीजिए, ताकि एक बार फिट बैठ जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगा। जिस तरह से आपका अपना नाम है कभी नहीं भूलिएगा, पेरेंट्स का नाम है कभी नहीं भूलिएगा, सेम उसी तरह से ऐसे ऐसे टॉपिक को सबकॉन्शियस माइंड में सेंड कीजिए, ताकि जो है ये बहुत जगह जो है ना, अदरवाइज आप व्हाट हैपन व्हेन, कन्वर्सन, इस टाइप का कोई भी नेम रिएक्शन पढ़िएगा तो वहाँ ये सब टॉपिक यूज होते हैं। ठीक है, चलिए क्या कहा है कि जब अल्काइल हैलाइड शुष्क ईथर आपको पता है कार्बनिक विलायक है, ईथर, एसीटोन, इस टाइप के जितने भी है, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब कार्बनिक विलायक है के उपस्थिति में, उसके प्रेजेंस में इथाइल क्लोराइड को किसके साथ, अल्काइल हैलाइड को किसके साथ, सोडियम धातु के साथ
शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है तो अल्केन की प्राप्ति होती है और इस सभी क्रिया का ही नाम क्या है, उटर्ज रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन किस टाइप का होगा। ए हो गया हमारा क्या, अल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करवाना है सर सोडियम धातु से, चलिए करा दिए। अल्केन आपको पता है, अल्केन का जो फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, वो होता है CnH2n+2, यानी कि एक कंप्लीट कंपाउंड मिलेगा। अगर इसके जगह 1 रखें तो C2H2+1+2 यानी C122+4CH4, इसी तरह से C2H6, यानी कि हमें यहाँ अल्केन प्राप्त करने के लिए लेस देन है, यानी कह सकते हैं कि एक अल्काइल ग्रुप दूसरे अल्काइल ग्रुप से जुड़ जाएगा, एक अल्काइल ग्रुप दूसरे अल्काइल ग्रुप से जुड़ जाएगा, अथवा एक अल्काइल ग्रुप एक हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, दोनों लिख सकते हैं। ए अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन से जुड़ जाए, क्योंकि हमें पता है, अगर नहीं पता है तो यहाँ देख लीजिए, अल्काइल ग्रुप बराबर जो होता है CH3 C2H5 बॉन्ड C3H7 बॉन्ड C4H9 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखिए CH3 एक हाइड्रोजन रख देंगे तो क्या हो जाएगा, CH4। मान लीजिए कि दोनों CH3 है तो क्या हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3, यानी दोनों माध्यम से हम अल्केन प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो होगा आपस में इसकी क्रिया जो हो जाएगी इससे हो जाएगी, और ये बना लेगा क्या, +NaX। क्या बना लेंगे, NaX। चलिए इस पर कार्बन की संख्या लेकर कराते हैं। कार्बन की संख्या ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3Cl +Na। हाँ, प्रेजेंस ऑफ क्या, ईथर। यह अभिक्रिया किसके उपस्थिति में होगा, ईथर की उपस्थिति में होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए ये हो जाएगा क्या हमारा, CH3 2 मोल्स, तब इधर तो 1 ही मोल है तो 2 से क्रिया करा दिए, इसकी बैलेंस 2 से गुना करा दिए तो ये 2 मोल्स हो गए, और इसके भी 2 मोल्स कर दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा 2NaX, X की जगह क्या आ गया, Cl, 2NaCl। और ये हमारा उटर्ज रिएक्शन बनके तैयार, अल्केन बनके प्राप्त हो चुका है। इसको हम लोग एक और माध्यम से जो हमको इजी लगता है, आप सब देखिए कोशिश कीजिए समझने का, Cl + 2 सोडियम प्लस Cl CH3 ऐसे कर दीजिए, और इन सभी को एक साथ जोड़ दीजिए, किसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में। तो ये हमारा हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH3 + 2NaCl। बैलेंसिंग का समस्या खत्म, डायरेक्ट यानी याद करना है कि अल्काइल हैलाइड जो लेना है कितना मोल लेना है, 2 मोल लेना है, और सोडियम धातु भी कितना मोल लेना है, 2 मोल लेना है, तब जाकर जो होगा हमारा उटर्ज रिएक्शन बनकर तैयार हो जाएगा और हमें क्या देगा, अल्केन देगा। ठीक है, अब इस पर देखिए, अगर लैंग्वेज किया जाए तो लैंग्वेज में कुछ नहीं होगा, यही सब आपको दे सकता है। ये क्या होता है, जब ये देखिए क्या हमारा मिथाइल क्लोराइड सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में भी क्रिया करता है। क्या होता है जब मिथाइल क्लोराइड सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में भी क्रिया करता है, तो क्या बनाया सर, देखिए ये हमारा है इथेन, और इसका नाम क्या है, इसका नाम हमने रखा है इथाइल क्लोराइड। ये होता है, हमने नहीं रखा है, ये कॉमन सिस्टम से इसका नाम है IUPAC सिस्टम, इसका नाम हो जाएगा क्या, क्लोरोमीथेन। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। आप यहाँ चाहें तो एज ए ब्रांच वाला कार्बन, एज ए नॉर्मल कार्बन चेन वाला कार्बन, किसी को भी रखकर आप इस रिएक्शन को करा सकते हैं, बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। नोट कीजिए। हो गया। चलिए इस पर एक बड़ा सा कोई कंपाउंड या एग्जांपल लेकर देखते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। यहाँ है हमारा, मान लीजिए CH3 और इसकी क्रिया किसे करा दिए, सोडियम धातु से, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। कुछ नहीं करना है सर, हमको 2 मोल्स लेना है, या आप इस विधि से ले लीजिए या इस विधि से ले लीजिए।
इस विधि से ले लेंगे तो ये इसकी भी 2 मोल्स करने होंगे, ये 2 मोल्स अलग हो जाएंगे, क्या बना लेंगे 2NaCl। हाँ, अब ये भी आपके दिमाग में आएगा सर आप हाईलाइट की जगह Cl ही बार बार क्यों ले रहे हैं, तो हम Br ले लिए तो यहाँ हमारे क्या प्राप्त हो जाएगा, Br प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये पूरा चीज़ 2 बार, तो एक बार ऐसे लिख सकते हैं CH3 होल 3 क्या है हमारा C है, फिर बॉन्ड बनेगा CH3 होल 3 क्योंकि 3 बार है। ठीक है, एक कार्बन पे 3 बार है, एक कार्बन पे 3 बार, एक कार्बन पे 3 बार। इसकी अगर संरचना किया जाए, संघनित सूत्र बना दिया जाए तो हो जाएगा क्या, ये टोटल चीज इस पर कितना बार है, 3 बार है, तो कर दीजिए CH3 C, ऊपर में CH3 है, नीचे भी CH3 है, C है, ऊपर CH3, इस साइड भी CH3 और इस साइड भी क्या है CH3। ये हमारा अल्केन बनके तैयार। उसी तरह से इसका भी अगर चाहिए तो आप संरचना कर सकते हैं, क्या हो जाएगा CH3 C CH3 CH3 Cl, इसका नाम हो जाएगा क्या टॉट ब्यूटाइल क्लोराइड, टॉट ब्यूटाइल क्लोराइड, ये हमारा बनकर तैयार हो गया। चलिए अगला नमक रिएक्शन करते हैं। चलिए अगला हमारा जो नेम रिएक्शन है वो है हमारा क्या, फिटिंग रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। तो बस अगर आपने उटर्ज रिएक्शन समझ गए, उटर्ज रिएक्शन को आप ऑब्जर्व कर लिए तो आप फिटिंग रिएक्शन को भी एक बार में समझ जाइएगा। क्या अंतर है सर, कितना आसानी से समझ जाएंगे, तो इसमें अंतर ये है कि उटर्ज रिएक्शन जो है ओपन चेन के लिए है, यानी CH3 CH2 CH3 CH होल 3 CH2, इस तरह से जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सभी के लिए उटर्ज रिएक्शन है। जबकि जितने भी एरोमेटिक, जिसको हम लोग हैलो अरेंज बोलते हैं, हैलो अल्केन्स वो हो गए जो ओपन चेन का बात करें, लाइक ए CH3 CH2 Cl, और हैलो अरेंज ए हो गए जिसमें इस तरह का कंपाउंड हो, यहाँ Cl Br कुछ भी इस टाइप से हो। ठीक है, तो चलिए इसका भी लैंग्वेज कर लेते हैं। बहुत जल्द क्या होगा, सेम लैंग्वेज, जब अल्काइल हैलाइड को शुष्क ईथर, सेम लैंग्वेज, शुष्क ईथर के उपस्थिति में सोडियम धातु, सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया करते हैं, नहीं कराते हैं, तो डाइफेनाइल का निर्माण होता है। क्यों सर, क्योंकि देखिए ये फिनाइल, अगर ये हट जाए तो ये फिनाइल है और दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, डाइफेनाइल। नाम याद रखिएगा, डाइफेनाइल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को फिटिंग रिएक्शन कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते सेम है सर। अगर आपने उटर समझ गया तो आप फिटिंग भी समझ जाइएगा। क्या डिफरेंस है, उटर जो था वो ओपन चैन के लिए था और फिटिंग जो है वो क्लोज चैन के लिए है। लेट्स द एग्जाम्पल, आ जाइए कैसे कैसे होगा देख लीजिए। ठीक है, Cl Br कुछ भी आप ले सकते हो। इसके कितने मोल, 2 मोल्स। इसकी क्रिया किसके साथ, 2 सोडियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो ईथर के प्रेजेंस में। ये देखिए 2 Na और 2 Cl मिलकर 2 NaCl बाहर। हमने अभी पढ़ा था उटर्ज रिएक्शन में अल्केन का निर्माण होता है, यानी दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं। ये अराइल ग्रुप है तो ये भी दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। किस तरह से, तो इस तरह से। अच्छा नहीं बना ना, अच्छा बनाते हैं,
बनाने के लिए ही तो है। ये हो गया हमारा क्या, डाइफेनाइल। दो जब एरोमेटिक मिलेंगे तो डाइफेनाइल बनेगा, दो एलिफेटिक मिलेंगे तो अल्केन बनेगा, और वो डिपेंड करेगा कार्बन की संख्या पर कि कितने नंबर का कार्बन है। एक जो थर्ड रिएक्शन है उसका हम आपको लैंग्वेज नहीं कराएंगे बट रिएक्शन कराएंगे क्योंकि आसान है सर। देखिए वो है ये दोनों का मिश्रण, नाम है उसका उटर्ज फिटिंग रिएक्शन। आप नाम से पकड़ रहे होंगे, उटर्ज फिटिंग रिएक्शन, यानी वैसा रिएक्शन जिसमें उटर्ज का भी कंपाउंड्स हो, उटर्ज के भी यौगिक हो, फिटिंग रिएक्शन यानी कि जिसमें फिटिंग का भी एक आध कंपाउंड्स हो, यानी ये दोनों का मिश्रण जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, उटर्ज फिटिंग रिएक्शन। इसका लैंग्वेज होता है कि जब एक अल्काइल हैलाइड को एक अराइल हैलाइड के साथ, यानी कि एक ओपन चेन वाला और एक क्लोज चेन वाला, दोनों को मिलाया जाता है और उसको सोडियम धातु के साथ लिख दे। क्या, इसको पहले आप नोट कीजिए, उसी में संशोधन कर देते हैं, समझ लिए। चलिए देखिए, जब हटा देते हैं क्योंकि टॉपिक हमारा यहाँ है, यहाँ जब एक अराइल हैलाइड, अच्छा यहाँ अल्काइल लिखे हैं, अराइल कर लीजिए। जब एक अराइल हैलाइड पिछले के लिए है, एक अल्काइल हैलाइड के, एक अल्काइल हैलाइड के साथ एक अल्काइल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ विक्रिया करते हैं तो अल्काइल बेंजीन या अल्काइल अराइल यौगिक बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, अल्काइल अराइल। क्यों भाई, क्योंकि देखिए एक अराइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप है, दोनों को मिलने से जो बनता है उटर्ज फिटिंग रिएक्शन बनता है। हम लोग देखिए फर्स्ट पर है उटर्ज रिएक्शन जो अल्काइल हैलाइड के लिए था, सेकेंड पर है फिटिंग रिएक्शन जो अराइल हैलाइड के लिए था, और थर्ड है हमारा उटर्ज फिटिंग रिएक्शन जो दोनों का मिश्रण को जब सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो ये प्राप्त होता है। देखिए इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक अराइल ले लिए ABr प्लस 2 सोडियम ले लिए प्लस एगो अल्काइल ले लिया। देखिए एक अल्काइल का बात हो रहा है, इन सभी को आपस में जोड़ दीजिए और बच गया उनको आपस में जोड़ दीजिए, प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए आप खुद देखिए कि अल्काइल बेंजीन इसका नाम क्यों पड़ा, CH3 इससे आकर कनेक्ट होगा ना, यहाँ पे CH3 प्लस 2 NaBr, 2 NaBr, ये हमारा बनकर उटर्ज फिटिंग रिएक्शन तैयार हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसका नाम देखिए आपको पता चल जाएगा, इसका नाम क्या है, ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम है मेथाइल